Hello everyone, welcome you all in this video. This video is going to be very important for you. I hope you all are happy and very healthy to learn all these topics with me. So, I will discuss. In fact, I'm going to start a series in which I will tell you or I will teach you that how you can do trading and how you can learn trading. So, let's start this video one by one. And I want to request you all, if you are new on this channel, then please do subscribe this channel for more learnings, for getting timely notification of my videos. So let's start this videos. I want to request you also this, that if you like this video, then please hit the like button so that it will help me to boost my motivation. Okay friends, so let's just start this video. So friends, this is the series of trading which I'm going to start. मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए। बायलिंगुअल होने वाला है, मीन्स आपको हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगी कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग के बेसिक चीज़ें क्या होती हैं और बेसिक टर्म्स का मतलब क्या होता है विद प्रैक्टिकल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So friends, these are the topics which we will discuss. Firstly, basics of trading. Second is types of trading. And third is content of trading. So let's discuss one by one. I hope friends that after finishing this video, this series, you will get all idea related to trading. And you will never fear about this field. मुझे विश्वास है कि ये सीरीज़ जब ख़त्म होगी, कंप्लीट होगी और आपने अगर हर एक वीडियो देखी होगी तो आप ट्रेडिंग से नहीं डरोगे बिल्कुल भी। और जितने भी मिथ ट्रेडिंग से रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सभी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस एक प्रैक्टिस का खेल होता है। चाहे ट्रेडिंग का फील्ड हो या कोई स्किल सीखने का फील्ड हो, चाहे इवन एजुकेशन का ही क्यों ना फील्ड हो या फिर स्पोर्ट्स का कोई फील्ड हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन ऑल्सो लर्न दिस फील्ड. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू लर्न trading. Are you excited? If yes, then please comment and let me know that you are also excited like me to learn this field. So this is background of my channel. I thought that it will help you to understand about this channel. The project goal is to make you profitable with minimum loss trader. मीन्स ट्रेडिंग में आपको मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करवाना मेरे इस सीरीज़ का लक्ष्य है, इसलिए मैं ये सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ. सेकंड इज़ टू मेक यू इन्वेस्टर. जब आप ट्रेडिंग के बारे में बारीकियाँ सीख जाओगे, आप ग्रेजुअली उसी के साथ साथ इन्वेस्टर बनते जाएंगे और इन्वेस्टर बनने के पाथ पर भी आगे बढ़ोगे. Let's see the process. So it is very important. You have to learn that जो भी मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में सिखाने वाली हूँ वो है सिर्फ 20% का ज्ञान ऑफ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का केवल वो 20% ही स्किल मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, और जो भी 80% रहेगा वो प्रैक्टिस, मनी मैनेजमेंट, मनी को मैनेज कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पे निर्भर करता है पूरा 80%. सो आप मान सकते हो कि पूरा 80% आपको प्रैक्टिस के दौरान ही सीखने को मिलेगा. ठीक है फ्रेंड्स, सो कीप इट इन योर माइंड. हमेशा इस चीज़ को याद रखना. और जो लोग मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, उन्हीं का लॉस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा होता है. ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ. सो वी विल कवर 3 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट स्टेप में वी विल लर्न 20% learning related to trading from various sources. Example,
जैसे आप इन वीडियोस को देख करके सीखोगे, वेबसाइट से सीखोगे, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है और ऑब्जर्व करना है रियल मार्केट के परफॉर्मेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको उसी के साथ साथ पेपर ट्रेडिंग भी करनी है, मतलब प्रैक्टिस करके भी देखना है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐप में आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अगर आपको मालूम है किसी ब्रोकर का ऐप, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको किन किन ब्रोकर्स के ऐप के बारे में मालूम है जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड स्टेप पर, आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद, टेक योर पोजीशन। आप अपनी पोजीशन केवल एक ही लॉट में ही लोगे अप्रॉक्स 6 मंथ तक। ठीक है, आपको कम से कम 6 मंथ या फिर इससे कम भी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप जब भी ट्रेडिंग के लिए अपनी पोजीशन लेने जाओ तो केवल एक ही लॉट में आपको शुरुआत में पोजीशन लेनी है। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ लॉट इंक्रीज़ कर सकते हो एज़ योर कन्वीनियंस, और आपका जो मनी मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट पर पकड़ बन जाए तब आप अपने नंबर ऑफ़ लॉट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो रिसेंटली अभी हमने ब्रोकर्स के ऐप के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि जहाँ पर आप जा कर के प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे और पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करोगे। पेपर ट्रेडिंग जहाँ पर आपका एक भी पैसा लगने वाला नहीं है और आप बस प्रैक्टिस करोगे, रियल में कोई भी पोजीशन यहाँ पर आपको नहीं बनानी। सो आपने इनमें से किस किस का नाम सुना है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक्स, ऐसे ही बहुत से हैं ब्रोकर्स के ऐप जहाँ पर आप जाकर पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो। और ऐसे जैसे ये ऐप्स हैं उसी तरीके से कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप जा कर के पेपर ट्रेडिंग और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, या फिर जो कंपनी, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, उन सभी का वेबसाइट होता है, तो उन वेबसाइट को भी आप एक्सेस कर सकते हो स्टॉक की प्राइजेस को ऑब्जर्व करने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो ट्रेडिंग, यहाँ पर हमने ट्रेडिंग के 4 कॉलम्स बना रखे हैं, आप देख रहे हो। फर्स्ट है इंट्राडे, देन स्विंग ट्रेडिंग, देन एफएनओ एंड देन इन्वेस्टमेंट। सो इंट्राडे की स्टार्टिंग होती है 9:15 टू 3:15 PM। ये आपको मालूम है कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं मंडे टू फ्राइडे, हमें ट्रेडिंग मार्केट ओपन रहता है 5 डेज़। 5 डेज़ मार्केट ओपन रहता है और हमें इन्हीं दिनों में ट्रेडिंग करनी होती है, और वीकेंड के दिनों में आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज़ इंट्राडे। जब 9:15 AM मॉर्निंग में ये स्टार्ट होता है और 3:15 तक, 3:15 और 3:30 PM तक, और इसकी वैलिडिटी बस एक दिन की होती है। मतलब 3:15 से पहले पहले आपको अपने पोजीशन से एग्जिट करना होता है, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ के चार्जेस लग जाते हैं। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, मीन्स लेस देन 1 ईयर। मतलब 1 साल से कम समय के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और कैश में करोगे आप स्विंग ट्रेडिंग, सो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। ये कैश में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल में भी एक वीडियो लाएंगे, फिर उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और जितने भी एस्पेक्ट रिलेटेड है इससे वो सब डिस्कस करेंगे। यह है एफएनओ। एफएनओ मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस। यहाँ पर हम डिलीवरी और इंट्राडे दोनों में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिलीवरी में भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं और इंट्राडे में भी। अगर आप डिलीवरी में अपनी पोजीशन लेते हो तो आपको उसी दिन एग्जीक्यूट करना होता है, मीन्स एग्जिट करना होता है अपनी पोजीशन को। और अगर डिलीवरी में आपने अपनी पोजीशन ली है, मतलब बाय या फिर सेल, कॉल बाय या कॉल सेल आपने अगर डिलीवरी में की है, तो आप एक दिन के बाद भी अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हो, एक दिन के बाद। ठीक है ना, चाहे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ये जो एफएनओ में होता है, आपने सुना होगा एक चीज़, एक्सपायरी। आपने सुना होगा निफ्टी 50 की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी वाले दिन से पहले आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना होता है, अदरवाइज आपकी पोजीशन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी एक्सपायरी आते आते। सो इसका ध्यान रखना होता है। और एफएनओ को हम स्टॉक में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं एफएनओ के ज़रिए।
ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस का बता रही हूँ कि अगर आपने किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन ले रखी है तो वहाँ पे भी डिलीवरी होती है और एक इंट्राडे होता है। अगर इंट्राडे में आपने ली है तो उसको उसी दिन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको अपनी पोजीशन से। अगर डिलीवरी में ले रखी है तो आप इसको होल्ड कर सकती हो। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो एक्सपायरी होती है किसी भी स्टॉक की वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की होती है। तो मतलब आप यहाँ पर होल्ड कितने समय के लिए करके रख सकते हो अपने पोजीशन को, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1 महीने तक आप होल्ड रख सकते हो स्टॉक्स को, स्टॉक में अगर आपने एफएनओ किया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर वहीं आपने किसी इंडाइसिस में किया है, अपनी पोजीशन ली है और डिलीवरी साइड ली है तो होल्डिंग पीरियड कम होता है। एज ऑल यू नो कि इन सभी इंडाइसिस की जो एक्सपायरी होती है वो ओनली 1 वीक के अंदर ही आ जाती है। 1 वीक का टाइम लगता है, एक्सपायरी आ जाती है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो परेशान मत होना, हम इसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपके मन में ये सारी चीज़ें बैठ जाए। इक्विटी, इक्विटी इज़, आपने सुना होगा इस सब के बारे में। इक्विटी क्या है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स। और ये जो होते हैं ना शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। दे आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इक्विटी में अगर हमें इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो हम कैश में कर सकते हैं, इंट्राडे पे कर सकते हैं जिसे एक ही दिन में एग्जीक्यूट करना होता है। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं जैसे कि 2 मंथ के लिए, लेस देन 1 ईयर के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, एफएनओ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस पेज में से आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट रह जाता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ कमोडिटी। कमोडिटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कमोडिटी शब्द एफएनओ के लिए हमेशा हम कमोडिटी इस्तेमाल करते हैं शब्द। यही टेक्निकल वर्ड है जिसका यूज़ हम ट्रेडिंग में या फिर शेयर मार्केट के अंदर करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, वैसे इस कमोडिटी का जनरली क्या मतलब होता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जनरली हम अगर इस कमोडिटी को सुनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, जैसे कोई सामान हो गया है ना, वो होता है। लेकिन शेयर मार्केट में कमोडिटी का मतलब होता है एफएनओ, यानी फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने को बोलते हैं कमोडिटी। अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हो तो उसकी टाइमिंग ये होती है 9 AM टू 11:30 PM, यानी रात के 11:30 बजे तक आप एफएनओ में ट्रेडिंग कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होने वाला है, टेक्निकल एनालिसिस। इसको मैंने यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया है। प्राइस एक्शन, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप इस वर्ड को याद रखिएगा, प्राइस एक्शन। यहाँ पर है इंडिकेटर्स, टेक्निकल टूल्स। तो 2 हिस्सों में मैंने टेक्निकल एनालिसिस को डिवाइड किया है, प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स और टेक्निकल टूल्स। लेट्स सी कि प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और इंडिकेटर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राइस एक्शन इन विच हम इन सभी को 1 by 1 इसकी मीनिंग के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम इन सभी को सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट, and second is supply and demand zone, third is supply and resistance, fourth is trend analysis, fifth is multi-time frame analysis, sixth is breakout and breakdown, seventh is pullback and reversal, eighth is gap up and gap down, and ninth is stop loss. So friends, these are the price actions. We will discuss each of these one by one in detail and with practical example. So that's why I'm telling you that please do subscribe this channel if you are new on this channel, so that you can get timely notification. And second is indicators and technical tools, in which there are a lot of tools available to that will help to plan your trading.
Okay friends, so these are some of these: moving average, RSI, MACD, Fibonacci. So these are some tools I have written here, but there are a lot of other tools also available in different websites, sources, and different apps. So we will discuss all these in detail. Let's tell you that trading is nothing. आई एम टेलिंग यू, ट्रेडिंग इज़ नथिंग इंस्टेड ऑफ दिस। ट्रेडिंग कुछ भी नहीं है, जिसके नाम पर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में हवा बना हुआ है कि ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, जो भी ट्रेडर होता है वो हमेशा लॉस में ही रहता है, कभी भी उनको फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादातर उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिविटी मार्केट में फैली हुई है। आपने इससे रिलेटेड क्या सुना है? लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। सो ट्रेडिंग इज़ 20% स्किल, जो कि हम इस सीरीज़ में सीखेंगे। और मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी, लाइक 5 मिनट 6 मिनट, मीन्स 5 to 15 मिनट्स में मैं बस एक वीडियो बनाने वाली हूँ, ताकि आप चलते फिरते भी इन वीडियोस को देख सको और सीख सको। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ़ वीडियोस कितनी होंगी मुझे अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कितनी वीडियोस तक बन सकती हैं, बट येस, मैं जो वीडियोस की लेंथ है वो मैं लेंथ को हमेशा 10 मिनट के आसपास ही रखने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगी वीडियोस में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 80% की लर्निंग है हमें कहाँ से मिलती है? तो ट्रेडिंग साइको। देखिए, इसके ऊपर तो हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है, बट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। किसके थ्रू? तो प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के थ्रू आप इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने इससे कंट्रोल कर लिया ना, तो आप धीरे धीरे जो ट्रेडर्स की साइको होती है, साइकोलॉजी, उसको भी समझने लगोगे प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पहले आप 20% स्किल को ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पर LLL यूज़ हो गया है, सॉरी फॉर दिस। सो 20% जो लर्निंग है हम इस सीरीज़ में सीखेंगे, और बाकी 80% के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 80% की प्रैक्टिस भी हम साथ में कर पाएँ। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में हमने जो बेसिक अभी स्टार्ट किया है, लाइक, और इस चैनल के बैकग्राउंड के बारे में, और मेरा ये चैनल बनाने का बस एक ही मोटिव है, एक ही एम है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी सबको आनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। और एजुकेशन का ही ये पार्ट है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो 50% मेल और 50% ही फीमेल होती हैं, तो हम किसी भी जेंडर को पीछे नहीं रख सकते इस लिटरेसी से। दैट्स वाई मैंने इस चैनल का नाम KKV फिनलिट वर्ड्स रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें ठीक लग रही होंगी सुनने में। और इस वीडियो में हमने अभी डिस्कस किया कि इसका ट्रेडिंग के कंटेंट को, ट्रेडिंग की टाइप्स को, बेसिक को, और जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, टाइम टू टाइम मैं इस वीडियोस के ज़रिए, इन्हीं वीडियोस के ज़रिए आपके सामने लाती रहूँगी। सो कीप सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, सो दैट सभी की हेल्प हो सके, फाइनेंशियल लिटरेसी सभी को मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई दूसरी वीडियो में न्यू लर्निंग के साथ रिलेटेड टू ट्रेडिंग। ओके।